हाय एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखा था। हमने वो ब्रेसिंग का कनेक्शन देखा था। ब्रेसिंग का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये कॉर्नर वाले ब्रेसिंग का कैसे करते हैं, यहाँ पे डबल जो अगर इंटरसेक्ट हो रहा है उस यहाँ पे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अभी हमको देखना बाकी है। तो 3-4 कनेक्शन अभी और देखना बाकी है। जैसे कि अभी मैं ये बीम स्प्लाइस का कनेक्शन अभी करूँगा। उसके बाद फिर ये एचएसएस के साथ यहाँ पे शीटिंग कनेक्शन कैसे करते हैं वो करूँगा। उसके बाद फिर ये जोएस्ट का कैसे करते हैं, उसके बाद पर्लिन का, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे वन बाय वन। ओके। उसके बाद से ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी उसके बाद से नंबरिंग सिस्टम करेंगे। ड्राइंग एंड नंबरिंग में जाके, ओ सॉरी, एडिट में। उसके बाद यहाँ पे सरफेसिंग है, कंपेयर है, ये सारी चीज़ें, ये बैच एडिटर है, मूव है, कॉपी है, मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें अभी बाकी है। तो उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस बीम पे फोकस करते हैं। इस बीम का स्प्लाइस है मान लिया यहाँ पे, और हमको यहाँ पे एक कनेक्शन देना है। ठीक है, स्प्लाइस यहाँ पे कर दिया, इस यहाँ पे हमको कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन के लिए हमको एक ऑप्शन है यहाँ पर, एक है ज्वाइन। ज्वाइन ज्वाइन इन द सेंस, इसको इस बीम को इस बीम से ज्वाइन कर देगा। ठीक है, ज्वाइन हमने सर्च मारा। ज्वाइन के बाद यहाँ पे देखिए आ गया 14 नंबर प्लेट। तो 14 नंबर प्लेट आ गया। इसको हम कौन सा मेरा फर्स्ट रहेगा, कौन सा मेरा सेकंड रहेगा, ये ध्यान में रखने का है। ये अगर हम फर्स्ट क्लिक करें तो ये भी देख लीजिए, ये प्लस करेंगे, ये दोनों में से कोई भी फर्स्ट क्लिक कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये ध्यान में बस रखना है आपको कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, क्योंकि आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी होगी। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये अप्लाई हो चुका है। अब इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हम आपको इसके मेन पोर्शन पे यहाँ पे लेके जाते हैं। सॉरी, इसको मैं क्लिक करके कर देता हूँ। ओके। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करता हूँ, इसको सेक्शन लेता हूँ। सेक्शन लेने के लिए हमने डबल पॉइंट सेक्शन हमने लिया है यहाँ से। ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसे करके सेक्शन लिया, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वो कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, कनेक्शन दिख रहा है। अब इसको हमको मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाले पोर्शन जो है, ये वाली पोर्शन जो है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितना होगी, इसकी वैल्यू, ये वाली प्लेट की वैल्यू कितना होगी, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जीरो अगर रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट जो है एकदम टॉप बीम के टॉप से पूरा मैच कर गया। लेकिन मैं जीरो नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच रखूंगा, वो सॉरी, ऊपर ऊपर की ओर रखूंगा। तो माइनस में दूंगा तो माइनस में ऊपर की ओर चला गया। ठीक है। अब नीचे भी हमको देना है सेम सेम, तो हम 1.5 यहाँ पे भी हम रखेंगे 1.5। ठीक है। यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे भी नीचे डालना है। बार बार मैं माइनस देना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी मैंने नीचे कर दिया। अब इसी तरीके से इस साइड को भी मेरे को करना है, तो इस साइड को भी हम 1.5 करेंगे, नीचे भी हम करेंगे 1.5। ठीक है, दोनों करेंगे। यहाँ पे देखिए, ओह, मैं माइनस देना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं भूलिएगा, कभी कभी होता है। माइन ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोनों हमने दोनों चीज़ें फिक्स कर लिया। ठीक है, मैं ऐसे मैंने दे दिया। बस ऐसे मैं आपको ये ऑप्शन बताने के लिए वो 1.1 ले रहा हूँ, अदरवाइज इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बस ऐसे हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो गैप है, गैप नहीं है। गैप देने के लिए हम यहाँ पे 1/8 या सॉरी 1/16 में वैल्यू दे देता हूँ गैप के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये देखिए गैप हो गया। ठीक है, मुझे गैप देना है नहीं देना है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे भी स्प्लाइस सेम है और यहाँ पे भी सेम स्प्लाइस रहता तो हमको गैप लाजिम देना पड़ता। अगर यहाँ पे मोमेंट कनेक्शन जैसा स्प्लाइस, ये स्प्लाइस कनेक्शन है और यहाँ पे सीयर है, तो ना भी देंगे तब भी कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए ये सब चीज़ें दे रहे हैं। अगर हमको नीचे और भी एक्सटेंड करना है और हमें ये चीज़ें, ये प्लेट लगानी है, हॉन्च जिसको बोलते हैं, तो इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 4 लिखते हैं, 4 1/2, और यहाँ पे लिखते हैं 4 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक प्लेट भी ऐड कर सकते हैं।
फ़िलहाल के लिए अभी मैं प्लेट अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले ये सब चीज़ें ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्लेट ऐड करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी शैडेड व्यू कर लिया है। आपको पता है शैडेड व्यू कैसे करना है, कंट्रोल टू शिफ्ट टू से शैडेड व्यू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो है कौन है, सेकंड कौन है। तो हमने फर्स्ट इसको चुना था, सेकंड इसको चुना है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लेट जो फर्स्ट वाला प्लेट होगा ये लेफ्ट वाला होगा, सेकेंड वाला प्लेट होगा वो राइट वाला। हमको लेफ्ट वाला प्लेट मान लिया, हमको 0.75 चाहिए, सॉरी 0.75 ये चाहिए 0.75 और ये चाहिए 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाई करेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 0.75, सेकेंड वाला 0.5 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और ये सब चीज़ें भी ये सब चीज़ें तब मैं बताऊंगा ना जब मैं नंबरिंग करूंगा। ये अभी हर वक्त मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं उतना बेहतर से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को। अभी हम बताएंगे तो आप भूल भी जाओगे, जब हम नंबरिंग करेंगे उस समय बताएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। इस वजह से हम इसको अभी छोड़ रहे हैं ये सारी चीज़ों को, बस ये चीज़ें अभी ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ क्या है, फिटिंग 1 2 3, ये आपको मैंने पिछले कनेक्शन में भी बताया था फिटिंग कैसे यूज करते हैं, फिटिंग और किस लिए यूज होता है। ये सिम प्लेट जैसा एक चीज़ें होती है, एक आप कर सकते हो सिम प्लेट जैसा बात। जैसे हम नीचे शिम प्लेट लगाते हैं ना एंकर बोल्ट के लिए, वैसा ही यहाँ पे फिटिंग प्लेट इसको बोलते हैं। फिटिंग करने के लिए हम लगाते हैं। कई बारी होता है बीम कहीं छोटा हो जाता है तब बोल्ट बड़ा हो जाता है, या बीम को आगे पीछे करना होता है, तो हम वहाँ पे एक दो वो फिटिंग के लिए 2 3 प्लेट लगा देते हैं, तो उसका अकॉर्डिंग। और हमें लगता है ये चीज़ें हमने पहले भी इसका जिक्र कर चुका है, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसको दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी फिटिंग को हमने पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम वैल्यू स्टिफनर का दे देते हैं 0.5। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो स्टिफनर ये वाली जो है हॉन्च, इसको एक्चुअली में तो हॉन्च बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिफनर नाम लिखा हुआ है तो स्टिफनर ही देते हैं। लेकिन ये स्टिफनर जो है इस तरीके का हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारा ये वेस्ट जाएगा। ये मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मटेरियल है वो वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये स्टिफनर की बात हम मैं कर रहा था। स्टिफनर का जो एक्चुअली में जो हम शेप ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे इसलिए नहीं देते हैं, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। पेंट ओपन किया मैं। अब जैसे मसला ये होता है ना कि ये हमारे पास एक प्लेट होता है, ठीक है। ऐसे जैसे ये वाली जो प्लेट, अभी हम इसको थोड़ा छोटा छोटा करके मैं दिखाऊं मैं आपको, है ना, तो ठीक रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देखो जैसे ये मान लिए ये हमको स्टिफनर हमको कट करना है, स्टिफनर हमको यहाँ पे वेल्ड करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऐसे कट करके प्लेट ले लिया। इसकी डायमेंशन और ये सबसे ज़्यादा मेजरमेंट है वो, उसकी डायमेंशन ये मैंने मैच कर दिया। अब ये वाला अगर रहेगा ना, ये इस टाइप का अगर हमारे पास रहेगा स्टिफनर, तो क्या होगा ना कि हमको यहाँ से एक कट मारने पड़ेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे कट मारने पड़ेंगे, ठीक है। और ये वाली जो मटेरियल होगा ये मटेरियल वेस्ट चला जाएगा, करेक्ट। अब ये इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे ये जो ये हमने स्टिफनर कट किया और यहाँ से एक लाइन यहाँ से ऐसे आपने ड्रॉ कर दी है यहाँ तक। देखिए अब क्या हुआ कि एक ही प्लेट में ये भी दो स्टिफनर हो गए, देखिए सेम सेम सा दो। अब और वेस्टेज भी नहीं हुआ, तो हम वेस्टेज को बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसका शेप को इस तरीके का नहीं रख के ऐसे रखते हैं। इससे ये होगा कि एक ही प्लेट का रेक्टेंगल काटेंगे तो उसमें दो स्टिफनर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अभी हम कट करेंगे, कितना कट करेंगे यहाँ पे देखिए, जेड की वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 1/2 है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कट कितना करना पड़ेगा 4.5, ठीक है। 4.5 कट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ मॉडिफाई किया, यहाँ पे कट किया। यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये पूरा ट्रियंगुलर बन गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ये ट्रियंगुलर शेप बन गया। ट्रियंगुलर शेप बन गया तो हमारा काम क्या हो गया, मटेरियल सेव हो गया और हमारा काम बहुत अच्छा हो गया, मतलब पैसे भी बच गए फैब्रिकेटर के। तो इसलिए हम लोग ऐसे देते हैं। और तो और यहाँ पे अगर आप देखें तो
यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ दोनों का, यहाँ से लेके ये अगर मेजर करें तो वेल्डिंग जो है इतना ही में होगा, बाकी ये सब एरिया में मेजर वेल्डिंग नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी सेम वेल्डिंग होगा। तो इस वजह से ना हम वेल्डिंग सेम ही रहेगा और स्ट्रेंथ भी सेम ही रहेगा, इस वजह से फिर क्यों मटेरियल वेस्ट करना है, तो इस वजह से हमने ऐसे कट करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे ही कट करते हैं। ओके, तो ये वाली जो फिगर है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। ये वाली बोल्ट पहले देख ले, सॉरी पार्ट तो हमने देख लिया। पैरामीटर, पैरामीटर ये वाली चीज़ें जो है तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास ये सब चीज़ें ऑप्शंस ये सब होंगे। हम लोग ये ऑप्शंस तो हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, हमारा कंडीशन, अब हम उस कंडीशन को यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अब उतना कंडीशन बनाना पॉसिबल नहीं होता है मैनुअली, इस वजह से ये ऑप्शन हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं बस। उसके बाद बोल्ट का सिंपल सी 3/4, उसके बाद एन टॉलरेंस 1/16 ऑलवेज दीजिएगा। ठीक है, स्लॉटेड नहीं रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ओवर साइज रहेगा। ठीक है, ओवर साइज के बाद यहाँ पे मिडिल सब कुछ डाल दें, यहाँ पे 1.5 कर दें, यहाँ पे 1.5 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 1.5 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ मिडिल में आ गया हुआ है। अगर टॉप से कुछ करना है तो टॉप से कर सकते हैं, यहाँ पे मिडिल है तो ऐसा ही हम रहने देते हैं। बस आपको ये चीज़ का आइडिया लगना चाहिए बस कि ये क्या किस वजह से ऐसे हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1.5 डाला है, तो यहाँ पे कुछ जगह बच रहा है, कुछ कितना जगह बच रहा है उसको हम इसको भी प्लेट से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच बच रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ बोल्ट में हम यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 इंच कर देंगे। यहाँ पे हम इसको, मैं हटा दूँ, मैं इसको 2 इंच कर दूँ। कहाँ, सॉरी मैं गलत, ओके मैं यहाँ पे 2 इंच कर देता हूँ। ओके 2 इंच, ये ये 2 इंच, ओके ये 0.5 इंच, ये 0.5 इंच ही रहेगा, ये 0.5 इंच ही रहेगा, ये 2 इंच कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई कर दिया हमने। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टिफनर ऑटोमेटिकली वो सेंटर पे डाल रखे हैं, और एक्चुअली में हम लोग सेंटर पे ही डालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा कनेक्शन तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे होल तो रिक्वायरमेंट नहीं है होल की, उसके बाद ये वाली चीज़ें भी हो गई, ये वाली चीज़ें भी हो गई। तो ये सारे ऑप्शन हमें लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। और एक चीज़ और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आपको ये चीज़ें बता दूं। ये चीज़ें एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो यहाँ पे वेल्ड का भी ऑप्शन है। ठीक है, वेल्ड ऑटोमेटिकली अभी हम लोग दे रहे थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था, हम छोड़ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे वेल्ड होगा। यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट करके रीडू करें तो यहाँ वेल्ड दिख रहा है कुछ। ये वेल्ड कहाँ से आता है, किस तरीके से हम इसको वेल्ड को डाल सकते हैं, उसको हम यहाँ से कैसे कंट्रोल करेंगे, यहाँ से कंट्रोल करेंगे वेल्ड। ठीक है, वेल्ड ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। वेल्ड का ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे एक नंबर क्या है, ये एंड प्लेट है। एंड प्लेट से फ्लेंज का जो वेल्ड है वो 1 नंबर है, तो एंड प्लेट से फ्लेंज का वेल्ड जो है ये 1 नंबर है। 1/4 यहाँ पे डाल रखा है। हम यहाँ पे मान लिया हम चेंज कर दे 1/8, तो उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे नंबर, ये नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई किए तो यहाँ पे 1/8 हो गया। चेक कर लें,
1/8 हो गया, और इसका जो साइज है वो भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 नंबर जो है ये फ्लेंज से एंड प्लेट है, ये इस व्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस व्यू में देख सकते हैं, ये 1 है और ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर को हम सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए 2 नंबर क्या है, ये नीचे नीचे से यहाँ इस पोर्शन पे 2 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्या है, ये वाली 8 नंबर है, तो 8 नंबर को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1/8। 1/8 बस ऐसे अभी के लिए चेंज कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये 1/4 ही सही है। वो ऑटोमेटिक जो लिया है बस आपको हमको दिखाना है, इस वजह से हम चेंज कर रहे हैं। 1/8 ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इस ये फिगर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे 6 नंबर और 3 नंबर देखिए, दोनों है वेब से एंड प्लेट का। तो वेब से 3/16 है, एंड 3 और 6 को हम चेंज करेंगे तो 1/4 हम चेंज कर देते हैं। 1/4 यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। 3 और 6 में 1/4 चेंज करते हैं, 1/4 चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक देखिए 1/4 में कन्वर्ट हो गया, 3/16 से 1/4 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करने का है, अब उसके बाद का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बहुत सारा वेल्ड का ऑप्शन है। तो ये सारे वेल्ड हम इसका लिए अलग से मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी मैं अगर एक एक करके एक्सप्लेन करने लगा तो सारी सिचुएशन बनाने में हमको कम से कम तो 1 आवर मिनिमम हमको लग जाएंगी, सिर्फ सिचुएशन बनाने में। एक्सप्लेन करने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से सिर्फ ये फिलेट वेल्ड का ही सिंबल है, ये याद रखिए। उसके बाद ये वेल्ड जो प्रिपरेशन करते हैं, ये जब वेल्ड हम एक अलग सा सेपरेट सा चीज बताएंगे वेल्ड के बारे में, तो ये सारी ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूंगा। ये कंटूर क्या होता है, फिनिश क्या होता है, उसके बाद ये RFS क्या होता है, इफेक्टिव थ्रेड क्या होता है, रूट ओपनिंग क्या होता है, रूट फेस क्या होता है, उसके बाद आर फेस मतलब रूट फेस होता है, ये ऑलराउंड वेल्ड क्या होता है, ये सिंपल, ये सब सिंबल क्या होता है, ये क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी हमारा जो मकसद ये है कि ये कनेक्शन समझ में आना चाहिए, तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके से ज़्यादा ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ट में 2 mm यहाँ पे रखा है, यहाँ पे सॉरी 2 इंच रखा है, यहाँ पे भी 2 इंच रखने का है कि दूसरी साइड के लिए 2 इंच रख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अंदर हो गया था, ½ इंच। तो दोनों अब परफेक्ट सा ये लगने लगा है ये कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम थोड़ा किसी किसी और कनेक्शन को देखेंगे फिलहाल के लिए। अभी अगर इस कनेक्शन में आपको कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।